Hello friends, welcome back to Just English classes. Today we are here with 30 questions and this is a very valuable session for you. So let's start without any delay. First of all, if you are new on my channel, you have to subscribe the channel and if you like the video, you can share and like. Okay, let's start. First question is here, give up the ghost. तो इसका क्या मतलब होता है? ये कुछ idioms है यहाँ पर. Give up the ghost का मतलब होता है to die. To die. बी ऑप्शन है ना. गिव अप द घोस्ट का मतलब एक सेकेंड भाई. हाँ, ये होता है भाई टू डाई. अरे यार क्या गड़बड़ है इसमें. यस, सही तो है ना. हाँ, बी हो जाएगा भाई. ठीक है, चलो. विल ओ द विस्प, इसका क्या मीन्स होता है? तो ये होता है, देखिए, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे. टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे. जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी बट आज कुछ अलग चीजें हैं, लिटरेचर के क्वेश्चन कम है और ये आपको कुछ ज्यादा मिलेंगे देखने को आज की वीडियो में. टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी. टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, इसको क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा टू बी फीबल माइंडेड. टू बी फीबल माइंडेड मतलब जो जरा सी देर में खाली हो, जिसका ऊपर का माला. ओके, अपनी बुद्धि ना हो, जरा सी बात पे सुन के किसी की इधर उधर अपना हिलता डुलता रहे माइंड, तो इसको कहते हैं फीबल माइंडेड पर्सन. इम्प्रम्प्टू, तो इम्प्रम्प्टू को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑफेंड होता है या इसको जो है एक्सटेम्परी, जिसको आई स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो ये ऑफेंड होता है या फिर एक्सटेम्परी होता है. तो ये दोनों मीनिंग आपके इम्प्रम्प्टू के हो जाएंगे. इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मीन्स क्या होता है? यस, क्या सिनोनिम है इनका? ये होता है, देखिए, एब्सर्ड या फिर डाइवर्जेंट. एब्सर्ड या डाइवर्जेंट, इनकॉन्ग्रुअस. इम्यूनिटी, देखिए, प्रोटेक्शन, फ्रीडम, एक्रीमोनी, बिटरनेस, अक्यूज टू या डिवोटेड या फिर नीवर, नियर और कॉन्टिग्यूअस. तो मुझे तो एक ही लग रहा है इनमें, और ये आपका बनेगा भाई यही है ना. इम्यूनिटी से आप इसी से लगाते हैं, प्रोटेक्शन से लगा सकते हैं, फिर फ्रीडम से लगा सकते हैं, बीमारी से फ्री. एलिगेंट, एलिगेंट होता है रिफाइंड या ग्रेसफुल. एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक होता है पजलिंग, परप्लेक्सिंग, है ना. पजलिंग, परप्लेक्सिंग, बफलिंग. चलिए, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक रुक सके, तो उसको क्या कहते हो आप? तो ड्यूरेबल होता है. तो पहला ही ऑप्शन सही है, ड्यूरेबल. स्पीच विदाउट प्रिपरेशन अभी अभी आया था, इम्प्रम्प्टू या एक्सटेम्परी या ऑफेंड कहते हैं. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन विदाउट रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना, उसी के द्वारा जब उसकी लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है. तो अगर किसी अदर के द्वारा लिखी जाए तो बायोग्राफी, और खुद से लिखी जाए तो ऑटोबायोग्राफी. द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंथ्रिफ्ट, एक स्पेंथ्रिफ्ट होने की जो क्वालिटी होती है उसको क्या कहते हैं? ये होता है आपका पार्सीमनी. पार्सीमनी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो ये किस में आ जाएगा? तो लैंग्वेज की अगर बात हो रही तो हम फिलोलॉजी पर जाएंगे भाई. स्टडी ऑफ हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस को आप फिलोलॉजी कहेंगे. यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट आपको ढूंढनी है. देखिए, पिट्यूटरी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? तो ये होती है PITUI, तो ये किस में है? तो पहले में ही मुझे नजर आ रहा है, पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ये आपका हो गया सिचुएशन. तो ये तो बहुत आसान है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कभी इन एग्जाम्स में, है ना. 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. तो सिचुएशन तो बहुत आसान है, आप जाइए आराम से बी ऑप्शन पर. स्नोरस, कई बार यही डिफिकल्ट हो जाती है पेपर में जब हम बैठते हैं. सोनरस, कौन सी स्पेलिंग हो जाएगी सोनरस की? तो देखिए, इसमें ये आपकी जो ये इजी सी स्पेलिंग है, SONOROUS.
सुपरसिलियस, SUPERCILIOUS, है ना। तो लगता है मुझे कि डी ऑप्शन पे जाना ठीक रहेगा, या बी हो सकता है सुपरसिलियस। सुपरसिलस पढ़ेंगे इसको, तो बी पे जाइए आप, है ना। इसमें आई नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, IOUS, है ना इसमें। हाँ, सी के बाद आई नहीं होता शायद, सुपरसिलियस। चलिए, क्विटेसेंस, तो QUINTESSENCE, तो पहला ही है इसमें तो, विदाउट एनी फर्दर डिले। हुब्रीज, देखिए हुब्रीज होता है प्राइड। ये कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन आ गई हैं, जो हुब्रीज है जैसे, ये भी फॉरेन एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप के आगे थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, जैसे इबीडेम। इबीडेम का क्या मीन्स होता है? इबीडेम का मतलब होता है इन द सेम बुक। ये फॉरेन एक्सप्रेशन है, और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम में आते हैं। तो इन द सेम बुक हो जाएगा, यानी कि डी वाला। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, तो ये आपका हो जाएगा इन डिस्गाइज। इन मेमोरियम, जैसे एक वर्क भी है ना। इन मेमोरियम एक वर्क भी है टेनिसन का। तो इन मेमोरी ऑफ, क्या पढ़ेंगे आप इससे? तो ये तो आसान होना चाहिए, क्योंकि आप इसको जो है ये एक मतलब एलेजी है। तो इन मेमोरी ऑफ, ये आंसर करेक्ट है। इन स्टेटस क्यूओ, देखिए जो, हाँ, इन स्टेटस क्यू होता है इन ओरिजिनल स्टेटस। इन ओरिजिनल स्टेटस, सी वाला सही हो जाएगा। इंटरिम, इंटरिम पे आप आएंगे तो सर्विंग द इंटरवल हो जाएगा आपका, सर्विंग द इंटरवल, इंटरिम। सर्विंग फॉर इंटरवल, है ना, यस, बी वाला। चलिए, ये है आपका इन टोटो। इन टोटो का क्या मतलब होता है? तो ये एंटायरली होता है, एंटायरली, डी। इन विनो वेरिटस, ये आप इनको फालतू मत समझना क्वेश्चन को, कभी आपको लगे कि मैम क्या बता रही है, ये आते हैं ये एक्सप्रेशन फॉरेन। तो इन विनो वेरिटस का जो है, ये आपका हो जाएगा इन वाइन देयर इज ट्रुथ। इन वाइन देयर इज ट्रुथ, यस। अच्छा, अब ये कुछ इडियम्स हैं, तीन चार, मतलब इडियस नहीं, प्रोवर्ब है ना, प्रोवर्ब है। तो कौन सी करेक्ट है ये बताना है। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन से स्पीक लाइव, मतलब कथनी और करनी में फर्क होता है, किसी के काम जो है वो असलियत बता देते हैं वर्ड्स की बजाय। तो ये आपका रहेगा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस हो जाएगा, एक्शन खाली नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये इस तरीके से यूज होगी, अगर ये यूज होती है तो इस तरीके से ही यूज होगी। इसमें देखें, all are not saints, oh sorry, all are not saints that go to the church, all are not saints that go to the church, all are not saints that visit church, या all are not saints that turn to church। तो ये proverb कुछ इस तरीके से होती है, all are not saints that go to church, बी वाला सही है। हाँ, ये भी एक proverb है, all the cats are grey in the dark, सभी बिल्लियां जो है ना ग्रे ही दिखती हैं डार्क में। तो ये बात है, तो इसको आप लगा सकते हो, ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, सी वाला आपका सही हो जाएगा। लास्ट है 30, अच्छा 31 भी है इसमें, चलिए कोई नहीं, एक दो एक्स्ट्रा दे देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ये तो एक वर्क भी है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो डी है इसमें तो, विदाउट एनी कंफ्यूजन। एक वर्क भी है, विलियम शेक्सपियर का आप जानते हैं। 31, लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ग्लिटर्स, ऑल ग्लिटर्स हो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, ऑल दैट जो चमकता है, चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो पहला ही हमारा करेक्ट है। तो ये थे गाइस आज के, चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।